हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आइए हम इस वीडियो में जानेंगे मैग्नीफिकेशन के बारे में, ठीक है ना। तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे हम जो देखने वाले हैं वो कॉनकेव है, कॉनकेव प्लस कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखने वाले हैं। सिंपली मैग्नीफिकेशन क्या होता है ना, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है, ये रेशियो है किसका, इमेज का कितना हाइट है और ऑब्जेक्ट का कितना हाइट है, ठीक है ना। मैग्नीफिकेशन दो तरीका से निकाला जा सकता है, एक है कि इमेज का कितना डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस है। तो सबसे पहले हम पहला डिफिनेशन लिख देते हैं कि मैग्नीफिकेशन, जो मैग्नीफिकेशन है ये क्या है, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज है तो उसको एच डैश से हम डिनोट कर दें 2, क्योंकि देखिए आप अलग तरीका से भी डिफाइन कर सकते हैं और अलग तरीका से डिनोशन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो m इक्वल टू क्या होगा, एच डैश इक्वल टू एच डैश, ऐसे कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिलेगा, ठीक है ना। तो वो जो लिया है वो अपने हिसाब से लिया है, ठीक है। दूसरा एक और तरीका से हम मैग्नीफिकेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कि इमेज का कितना डिस्टेंस है, तो रिलेशन है ना, इमेज का डिस्टेंस भी टू द ऑब्जेक्ट। ये तो ठीक है, डिफिनेशन वाली बात है। तो कहने का मतलब अल्टीमेटम ये हुआ आपका, है ना। तो अल्टीमेटली हम ये कह दिए आखिरकार कि जो m है वो h डैश इक्वल टू h बराबर माइनस भी बाई यू है, यही है आपका। चलिए अब आपका m है ना, एक से छोटा भी हो सकता है, एक से बड़ा भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। ये क्या कह रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, देखिए समझ में आ जाएगा आपको ये बात, ठीक है ना। देखिए अभी हम आपको एक डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे और डायग्राम में हम इसको बहुत ही क्लियर वे में समझाएंगे चाहेंगे। पहले एक बात को हम आपको लिख देते हैं नोट करके, इफ m इज पॉजिटिव देन इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये बात को आप गांठ में बांध करके रख लीजिए, कैसे होगा वो आप देखिए, ठीक है। हम एक अगर 6 नंबर का एक केस है तो इसका जो इमेज बनेगा वो ऐसे बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और इसका जो हाइट होगा वो हाइट क्या होगा, पॉजिटिव। इसका भी हाइट क्या होगा, पॉजिटिव। ये डिस्टेंस क्या होगा, यू, नेगेटिव। भी क्या होगा, पॉजिटिव। चलिए यहाँ पर समझ में आ गया। दूसरा केस लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे रखें, दोनों केस में सेम रखाएगा, यहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है ना। वो हम रफली का इमेज बना दे रहे हैं आपका, ठीक है ना। ये भी हाइट क्या होगा, पॉजिटिव। यू क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये यू होगा नेगेटिव, इधर जाएगा। यहाँ पे जो एच डैश होगा वो पॉजिटिव, क्यों, ऊपर खड़ा है। ये भी क्या होगा,
भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब हम बात कर रहे हैं कि m का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, अगर m का वैल्यू पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। अगर m का वैल्यू पॉजिटिव है तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो देखिए कैसे होगा। अब हम m बराबर निकालना चाहेंगे तो h डैश h इक्वल टू माइनस भी बाई यू। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ केस ले लेते हैं, ठीक है ना, कुछ केस ले लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे h का जो वैल्यू है वो 5 ले लेते हैं और इसका वैल्यू 10 ले लेते हैं, इसका वैल्यू -5 ले लेते हैं और इसका वैल्यू सॉरी मतलब ये u है तो माइनस में ही होगा, 10 ले लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे 10 ले लेते हैं। इसी तरह हम ले लेते हैं यहाँ पे भी 5 ले लेते हैं, यहाँ पे भी 10 ले लेते हैं और यहाँ पे भी 5 ले लेते हैं और इसका 10 ले लेते हैं। मतलब ये पॉइंट वाली मैटर अलग है, ये हम वैल्यू जो बैठाएं वो गलत है, क्योंकि 5 पे 10 नहीं होगा, 10 पे इधर 5 नहीं होगा, हम बस एक वैल्यू ले लिए हैं, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पुट करके दिखाएंगे, हम पुट करके दिखाएंगे कि कैसे होगा। तो देखिए अगर 1 आएगा, है ना, सॉरी 1 नहीं, पॉजिटिव आएगा, तो अगर इमेज का हाइट कितना है, तो इमेज का हाइट 10 है, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है 5। अब ये कट कर दिए तो 2 आया, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव। अब इसको लेके दिखाते हैं इसके बारे में। अगर v माइनस रहने देते हैं, अगर v यहाँ पे 10 है और u का वैल्यू 5 है, तो u का जो वैल्यू होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो 5 रख दिए, तो नेगेटिव नेगेटिव कट के 2 हो गया। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है हमारा आखिरकार कि दोनों केस में m का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, बट कब, जब ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे हैं, तो जब यहाँ रखे हैं तो ये जो इमेज बनता है मेरे डियर वो कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, बाकी केस में रियल और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। प्लस इसमें देखते हैं, अगर m बराबर s डैश इक्वल टू h और माइनस भी इक्वल बाई यू है, माइनस भी बाई यू है, तो इमेज ऑब्जेक्ट का इमेज का जो हाइट है वो कितना है 10, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, मान लेते हैं 10 10 कट गया तो 1 आया, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। अब देखिए माइनस का माइनस करने देते हैं, v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू 5 है, 5 रख दिए, समझ में आ रहा है क्या समझाना चाह रहे हैं, 5 रख दिए। u का वैल्यू कितना 5 है, बट यहाँ u का वैल्यू इसमें क्या होता है, माइनस में होता है, माइनस, तो -5, तो अल्टीमेटली करके क्या हो गया 1 हो गया, तो ये भी पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब पता चल गया कि अगर m का वैल्यू 1 है, सॉरी 1 मिस्टेक से कह दे रहे हैं, ठीक है ना, अगर m का वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज का कैरेक्टर क्या होगा, इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा नेचर का होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। कब, जब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हो, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन वैल्यू कम ज़्यादा रहे तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज का पोजीशन, ये अलग मैटर है, बट एक तथ्य आपको याद रखना है कि अगर m का वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।